हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट। एंड इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज के भी बारे में बात करेंगे जिनको आप लॉन्ग रन में स्पॉट में बाई कर सकते हो इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कुछ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करेंगे। सो अभी के टाइम फ्रेम पे अगर आप बीटीसी को देखोगे तो बीटीसी एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रैवल कर रहा है। बहुत ज़्यादा देर हो गया बीटीसी को। बीटीसी कंसोलिडेशन जोन बिल्ड कर रखा है एक, और उसी के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, लास्टली भी ऐसा ही करा था इसने एंड इवेंचुअली हमको ब्रेकडाउन मिला और ब्रेकआउट भी मिला, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही मिली। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही पैटर्न बन सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरह का भी पैटर्न बन सकता है। अगर आप इसको और भी ज़्यादा केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे आपको एक और ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी। ठीक है, बीटीसी थोड़ा इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहे हैं, स्लाइटली बेट। ठीक है, इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है, लेकिन इसको आप कंसीडर कर सकते हो। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप आके देखते हो तो बीटीसी अगर यहाँ पे होल्ड करता है, देन यू कैन प्लान अ लॉन्ग साइड ट्रेड फ्रॉम हियर एंड यू कैन प्लेस योर टारगेट्स ऑल द वे अप टू 37,800। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन सिंपल है कि अगर आप लिक्विडिटी की बात करोगे तो बीटीसी कंटिन्यूसली लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आया, सबसे पहला लिक्विडिटी यहाँ है, सेकंड लिक्विडिटी यहाँ पे है, तो ये दो लिक्विडिटी ग्रैब होंगे। जैसा कि मैंने लाइव स्ट्रीम में बात की थी, तो ये दो लिक्विडिटी ग्रैब हो सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं ये सारे के। उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने की कोशिश करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, डंप करके रिट्रेसमेंट होता है, गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। आपके टारगेट्स ऑल द वे डाउन यहाँ हो सकते हैं 36,800, और उसके नीचे कंटिन्यूस से डंपिंग होता है तो आपके टारगेट ऑल द वे डाउन 36,700 के आसपास भी हो सकते हैं। ठीक है, इथेरियम की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन इथेरियम। इथेरियम को अगर आप देखोगे तो इथेरियम ने एक अच्छा खासा चैनल ब्रेकडाउन किया था। ठीक है, लास्टली एक बियरिश चैनल ब्रेकडाउन करा था। बियरिश चैनल ब्रेकडाउन करने के बाद तब से ही मार्केट कंसोलिडेट करके बड़ा स्लो नीचे आ रहा है। ठीक है, ये एक डिमांड जोन था जिसको ये ब्रेकआउट करने की बात कर रहा था। अगर अभी के टाइम फ्रेम पे आप देखते हो तो ये एक फिर से फ्लैग ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल होता है, अपसाइड आके रिटेस्ट करता है, देन यू कैन प्लान अ लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी करना, वरना नहीं करना। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट डाउन साइड के लिए भी हो सकता है। तो बी केयरफुल विद योर ट्रेड्स अकॉर्ड इस टाइम फ्रेम पे मार्केट में। इस टाइम फ्रेम पे थोड़ा मार्केट इस तरह से ही चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ही आपको ट्रेड उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, मार्केट उतना कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट पंपिंग कर नहीं रहा, सिग्निफिकेंट डंपिंग नहीं कर रहा। बीटीसी की भी अगर आप बात करोगे तो बीटीसी भी इस टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर जोन में इतना ज़्यादा ट्रैवल करे कि 300 पॉइंट के जोन में मार्केट ने कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। कल रात से यहीं घूम रहा है ये मार्केट, तो इतना कुछ सिग्निफिकेंट मोमेंटम नहीं आया। इथेरियम, बहरहाल इथेरियम कुछ ज़्यादा ही बियरिश लग रहा है इस टाइम फ्रेम पे। अगर आप इसको डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट भी कंसीडर करोगे तो इसके लोअर लो ब्रेकडाउन पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। आपका टारगेट ऑल द वे डाउन 1980 का आसपास हो जाना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जिनमें आप अभी के टाइम फ्रेम पे लॉन्गिंग या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो लंबे टाइम फ्रेम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ETC USDT के बारे में। ETC USDT, इथेरियम क्लासिक USDT। अगर इथेरियम क्लासिक USDT को आप 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक करते हो, पहले तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये आपको ये वाला मोमेंटम दिख जाएगा कि भाई एक चैनल है, चैनल का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये दिख जाएगा। आपको इसको देखना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए बेहतर नहीं है। आपको इसको देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या है? 1 डे टाइम फ्रेम पे एक चैनल है जिसका ये ब्रेकआउट कर चुका है। ब्रेकआउट करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है ये रिट्रेसमेंट। अगर ये रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल है, आपको अच्छा खासा मोमेंटम $27-30 तक आप बहुत प्यार से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम लगाता है, आपको यहाँ से बहुत प्यार से 50% का मोमेंटम अपवर्ड मिल सकता है, पॉसिबल चांसेस है। ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा कंसीडर करना है इथेरियम क्लासिक को नज़र में रखने की, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट भी कर रहा है। तो अगर ये सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट है तो आपको अच्छा खासा 50% का मोमेंटम अपवर्ड मिल सकता है। 26 से लेके 27 तक के मोमेंटम आप ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोलाना की। तो सोलाना क्या कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे? ठीक है, तो सोलाना को आपको देखना चाहिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप सोलाना को देखोगे, जो कि मैंने कल भी बताया था कि आपको सोलाना एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है, लेकिन हेड एंड शोल्डर अगर ये बना रहा है तो ये हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है और सबको दिख रहा है। तो हेड एंड शोल्डर पे शॉर्ट करना ठीक नहीं है। डंप होने दो, डंप होकर रिट्रेसमेंट होने दो, फिर शॉर्ट करना ज़्यादा बेहतर आपके पास प्राइस एक्शन बनेगा। या फिर अगर आपको बहुत कन्फर्म शॉर्ट लेना है
तो आप ये लोअर लो कन्फर्मेशन का ब्रेकडाउन होने दो, रिट्रेसमेंट होने दो, तब आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैटिक की। तो व्हाट इज मैटिक इज डूइंग। तो मैटिक की अगर हम बात करें तो मैटिक भी सिमिलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था इस टाइम फ्रेम पे कि मैटिक में एक अच्छा खासा डंपिंग के सिनेरियोज बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैटिक इसका ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, अब मैटिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब इसका ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकडाउन होता है, रीट्रेसमेंट होता है, तब आप मैटिक में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से देख सकते हो। 17% का मोमेंटम आप फिर से ग्रैब कर लोगे। अगर ये डंप होता है, रीट्रेसमेंट होता है, देन ओनली गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड, सिंपल। लास्टली भी हमने यही करा, लास्टली भी हमने स्विंग लेने के लिए यही करा कि डंप हुआ, रिट्रेस करा, फिर हमने स्विंग लिया। तो स्विंग ट्रेड में सिंपल है, आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में वेट करना है डंप होने का, डंप हो जाने दो, ब्रेकडाउन हो जाने दो, ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद हम डंपिंग अगर होता है तब मैटिक में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना, अभी नहीं। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड आप भले ही ले सकते हो, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेड आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से लेना पड़ेगा। बीएनबी की बात कर लेते हैं। बीएनबी को अगर आप कंसिडर करना चाहते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो इसको। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो करना स्टार्ट कर चुका है। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे तो ये प्रीवियस हाइज के ऊपर अपने आप को कंसिडरेबली होल्ड कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है अपने आप को कंसिडरेबली अपसाइड होल्ड करने की, तो इसके पास और भी मोमेंटम है अपसाइड जाने के। ठीक है, तो बीएनबी में शॉर्ट करने की जल्दीबाजी नहीं करना जब तक कि ये अपने हायर हाइज जितने भी प्रीवियसली हाइज थे उसके नीचे ब्रेकडाउन देके रिट्रेसमेंट नहीं करता। डोंट गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड इन बीएनबी। ठीक है जी। बीटीसी एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड हो रहा है। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, आपको अच्छा खासा लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर यहाँ पे भी होल्ड होगा तो यहाँ से भी आप एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। टारगेट आपका पहले ही बॉक्स का टारगेट होगा। ठीक है जी। तो ये सारे मोमेंटम है अभी के टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको इथेरियम, बीटीसी, बीएनबी, उसके बाद मैंने आपको ETC और सोलाना बता दिया है, मैटिक भी साथ में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।